अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़े का काले चने का पुलाव बनाएंगे देगी स्टाइल में। तो चलें जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हाँ जी, 1 कप काले चने लिए, उनको साफ़ करके ओवरनाइट पानी में भिगो दिया और उसके बाद प्रेशर कुकर में 15 मिनट तक मैंने इनको बॉईल करके फुली डन कर लिया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं सफ़ेद चनों के मुकाबले में गलने में, इसलिए अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर भी कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3/4 कप कुकिंग ऑयल है यानी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉल्ट टू टेस्ट है। 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून। 1 चिकन क्यूब, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास साबुत गरम मसाला है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 5 लौंग हैं, 8 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और उसके अलावा 2 दालचीनी के इतने इतने से टुकड़े हैं। उसके अलावा 1 केजी बासमती राइस लिए, उनको साफ़ करके पानी में भिगो दिया और टोटल 30 मिनट्स तक हम उनको भिगो के रखेंगे। तो चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने ऑयल और प्याज शामिल कर दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जी, तो इस स्टेज पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। प्याज बिल्कुल थोड़े थोड़े से ब्राउन होना शुरू हुए थे तो हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब हमने इनको इतना ब्राउन करना है, जैसा कलर हमें चावलों में चाहिए उतना हम इनको ब्राउन करेंगे। काले चने बहुत ही हेल्दी होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, तो इसलिए हमें अपनी डाइट में इनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। हाँ जी, तो प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बस इतना सा मुझे कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इनको ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब हम इनके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला जितना भी था हमारे पास वो सब डाल देंगे और साबुत ज़ीरा और चिकन क्यूब भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और साथ ही नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि नमक उसमें हल हो जाए और साथ ही हम जो है वो लाल मिर्च डाल देंगे और डालने के बाद अब हम इनको 1 से 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हाँ जी, काले चने ऐड करेंगे अब इसके अंदर, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ, साथ ही सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। अब हम इनको कवर करके 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। हाँ जी, तो अब मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और जो 1 केजी बासमती राइस हमने लिए उनको आप भिगोने से पहले किसी भी कप या ग्लास से मेजर कर लें। मेरे पास जो ग्लास है उसमें जब मैंने वो चावल मेजर किए थे तो 2.5 गिलास चावल बने थे और उनके अंदर मैं टोटल 3.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी डालने के बाद और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इनको कवर कर देंगे और पानी बॉईल होने का वेट करेंगे। जी, तो पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम हाथों की मदद से आराम आराम से इसके अंदर सारे चावल शामिल कर देंगे और बिल्कुल आराम से 2 से 3 दफ़ा इनको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। हाँ जी, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखे हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक दफ़ा चेक किया और बिल्कुल हल्के हाथों से एक आध दफ़ा इसको मिक्स किया और इसको मैंने फिर कुछ सेकंड्स के लिए कवर कर दिया ताकि जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया वो ड्राई हो जाए। अब इसके अंदर से जब पानी ड्राई हो गया है तो अब हम इसको दम लगाने की तैयारी करेंगे। इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना चावल टूट जाएंगे। बिल्कुल आराम से चमचे की मदद से साइडों से हमने मिक्स किया है। अब हम एक कपड़े की मदद से इनको दम दे देंगे। कपड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इससे जो भी स्टीम बनेगी वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। अब हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट रखेंगे और फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट तक उसी तरह लो फ्लेम के ऊपर रहने देंगे। फिर हम बिल्कुल फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट तक इसी तरह इनको कवर रहने देंगे। हाँ जी, तो चूल्हा बंद किए हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनको खोलेंगे, लेकिन अभी हम इनको मिक्स नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से पहले स्टीम निकल जाए तो फिर हम इनको मिक्स करेंगे।
बहुत ज़्यादा हम चमचा नहीं चलाएंगे, बस साइडों से उठा के 2 से 3 दफ़ा हम इनको मिक्स करेंगे और फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। हाँ जी, तो हमारा ज़बरदस्त सा काले चनों का पुलाव तैयार है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी भी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।